तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं बाबू दाऊद बख्शी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमारी वीडियो का एक मकसद है कि एक दूसरे के किरदार को नीचा ना दिखाया जाए या किसी को लेट डाउन ना किया जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तला 10 मिनट तेरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कौन सी जेरो तो वो डबड़ा बोलिया मत बोल भी तो पता है कि नहीं चाची मैनू मतलब दा पता है तो फिर मैं बोलिया तो दस तो सुन कंट्रोवर्सी। हाँ तो तेरी कंट्रोवर्सी है। अच्छा मैं गल शुरू करना का हाँ ते तू ना सुने जाए तेन पता लग जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब है किसी चीज ਦਾ कोई तनाजे ਦੀ ਗੱਲ हो रही है। तो मैं पता से मैं आके लोगों के सामने तो तनाजा बन गया तो जलील ना होए मैं डबल डबल बोले तो पता तो इधर उधर है कि नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ तो बात ये है कि कामरान मसीह गुजरे दिनों में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई तो कामरान मसीह ने सबने उसको आसमान पर बिठाया और सबने उसको अपना हीरो बोला और कहा गया कि इसने इंडिया में तबाही मचा दी है, ये हमारी पाकिस्तानी कौम का हीरो है। तो जब पहला दिन था उसी वक्त ही फौरन के बाद ही यूं ही वो वापस आया है तो उसी वक्त ही जो रील्स हैं मीम्स बनने शुरू हो गए, रील्स बननी शुरू हो गई, वीडियो बनना शुरू हो गई थी। तो लोगों ने बहुत कुछ उसके लिए कहा, बहुत अच्छा कहा और उसको इतना सराहा और इतनी शाबाश उसको मिली कि किसी ने नहीं देखा कि वो कौन है, किसी ने नहीं देखा उसका मजहब क्या है, किसी ने नहीं देखा कि उसका रंगो नस्ल क्या है। सब ने उसको बहसीयत कौम उसको देखा और कहा कि ये हमारा हीरो है। हाँ हीरो का मैं आप ही देखा तो मैं तो वो सारे ना वो देखिया सी। अच्छा जी। हाँ जिथे उन्हें पहला साइन करके गया सी। हाँ सेचर ओके करके गया। आहो करके गया सी कि ले पता नहीं थे आना कि यानी अपनी मौत तो खुद साइन करके गया। हाँ जी तो ये उसकी बहादुरी का कारनामा था। लेकिन चंद दिनों के बाद ही उसको लोगों ने ना नीचा दिखाना शुरू कर दिया, लेट डाउन करना शुरू कर दिया। नीचे क्यों खाना तालो के पूरे भी के मंजी दिन दे विच रात दूर कुछ किया ना कतरिया वो तो जिक्र भी नहीं किया, कोई भी नहीं भूला उसको, कोई भी नहीं भूला, जिक्र भी नहीं। लेकिन तनाजा खड़ा कर दिया है। अभी कुछ कह रहे हैं कि वो पायलट है ही नहीं, कुछ ने कहा कि उसने मजहब चेंज कर लिया है, कुछ ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, अपनी स्टोरियां अपनी अपनी स्टोरी। और भाई जब आपने उसको हीरो बनाना शुरू किया तो पहला काम तो ये था कि सबसे पहले किसी ना किसी अदारे के साथ राब्ता करते। हमारी पाक फौज वो उनकी सारी बातें जो है सीक्रेट है ना, ठीक है, उनको जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि वो पायलट है या नहीं है। अगर आपने उसको शाबाश देनी है, कुछ उसके लिए करना है, अच्छा करना है, तो पहले अपने अदारों से पूछ लो कि वो है क्या, वो पायलट है, वो आम सिपाही है, वो क्या है, उसके मुतालिक पहले जान लो। जान लेना चाहिए था, पहले बगैर जाने ही उसको ऊपर चढ़ा दिया, आसमान पर चढ़ा दिया। और इसके साथ एक और भी काम है कि इतने दिन गुजर गए हैं, कोई भी अदारा अभी तक नहीं बोला। क्या अदारे ये कंट्रोवर्सी नहीं सुन रहे? वो भी सुन रहे हैं। झूठ क्या है, सच क्या है, ये सिर्फ पाक फौज ही जानती है, उसका अदारा जानता है या खुदा जानता है। नहीं नहीं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਕੋਈ ਲੈ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ जी फोटो ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਵਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ कौन सी असेंबलियों में उसका नाम लिया गया है, असेंबलियों में उसको शाबाश दी गई है। तो भाई बात करने का मतलब ये है कि वो पायलट है या नहीं है, ये अलग बात है, ये उसके अदारे वाले जानते हैं, वो ही क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि किसी के किरदार को ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, किसी की पर्सनालिटी को लेट डाउन करने की जरूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो पायलट था या नहीं था, अब पूरी दुनिया ने उसको मान लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन मुल्क को
दुश्मन मुल्क को बता रहे हैं कि नहीं हमारा पायलट वो नहीं था, अब विकेट पॉइंट अपना वीक पॉइंट, हाँ। वीक पॉइंट दे रहे हैं अपने मुल्क, हाँ। या दूसरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि वो पायलट नहीं था तो दुनिया सवाल नहीं उठाएगी कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। पहले तो आपकी इज्जत इसलिए होती है। ये हमारे अदारों के जो सीक्रेट काम है वो अदारों तक ही छोड़े, हाँ। आपको अपने अदारों के सीक्रेट बाहर लाने की जरूरत नहीं है। तो जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आप सब भलाई के लिए है। तो इसलिए मेहरबानी करके कंट्रोवर्सी ना फैलाएं और ना ही किसी के किरदार को नीचा करें और ना ही किसी की पर्सनैलिटी को नीचा दिखाने की जरूरत है। सही है। तो चाची रखिए, अगर आप कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकती है। ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੱਜਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹਜੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਡੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਆਹੋ, ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को पता करो, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ को पता तो करो होया कि तो ये फिर देखें ना उसके किसी बाप ने कोई कुछ कहा, ना किसी माँ ने कहा, ना किसी भाई ने कहा, ना किसी ने, आप खुद ही उनके घर चले गए, हाँ किसी ने आपको बुलाया तो नहीं था। ਮੈਂ ਕਨੌਜ ਵਾਲੀ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤਲਕ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤਲਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ तो आज ਦੱਸਿਆ अगर ना। आप उसको नीचा दिखाने शाबाश की भी कोशिश कैसी? कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अदारों को नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, तो दो इसलिए है। मेहरबानी करके इस तरह की बातें ना ਜਿੱਦਾਂ करें। ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰन दो। उसको करने दें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।